देखिए इसके हम खंड 3 पर बात करेंगे आज। तीसरे का काम यह अनसॉल्व्ड है 2021 का। पहला प्रश्न है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ये हमने आपको मिशन टॉपर वालों को कल बताया होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल भी पूछ सकते थे। सवाल ये है कि मूल क्या है, क्या हम पहले मूल ज्ञात करें और फिर उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें, वो एक तरीका है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम ऐसा करें, इनकी तुलना करके a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 12। याद आ गया? किससे तुलना करिए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमेशा द्विघात समीकरण के जो सवाल थे हम यहीं से शुरू करते थे और तुलना करके हम x² गुणांक 1 है, a बराबर 1, x का गुणांक 7 है, b बराबर -7 और c बराबर 12 तुरंत d निकालते थे। b² माइनस 4ac 1 गुणा 12 कितना हो गया? 49 माइनस 48 कितना आ गया? 1। फिर हम द्विघात सूत्र लगाते थे, आपको ध्यान होगा, क्योंकि d का मान तो 1 आ गया ना। 1 जो है वो 0 से बड़ा है यानी धनात्मक भी है, और 0 या 0 से बड़ा यानी धनात्मक मान है d का, तो समीकरण के मूल ज्ञात हो सकते हैं, वरना समीकरण के वास्तविक मूल ज्ञात नहीं हो सकते। ये तो जानकारी में होगा आपके मूलों के लक्षणों के आधार पर। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है भाई? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा, ये तो द्विघात सूत्र है। अरे कितने बच्चों को याद है? चलो ज्यादातर को याद है, बाकी अभी याद कर लो। तो पहला स्टेप पर d निकालना होता है। d को क्या कहते हैं? विविक्तीकरण। विविक्तीकरण निकालते हैं, विविक्तीकरण का मान 0 या धनात्मक होता है, तो फिर द्विघात सूत्र लगा के हम समीकरण का मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये द्विघात सूत्र हमने लगाया है समीकरण का मूल प्राप्त करने के लिए। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है? -7 है ना, तो +7 हो जाएगा। प्लस माइनस वर्गमूल 1 बटे 2 गुणा 1, तो ये आ गया 7 प्लस माइनस 1 x का। प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस। जब प्लस का निशान लेंगे तो पहला मूल निकलेगा और माइनस का निशान लेंगे तो दूसरा मूल निकलेगा। मूलों को फिक्स कर दिया गया है कि एक मूल को अल्फा कह देंगे और दूसरे मूल को बीटा, क्योंकि दोनों को x कहेंगे तो पहला दूसरा पता कैसे लगेगा, है ना। इसलिए मूलों का नाम रख दिया गया है। अल्फा बराबर जो प्लस का निशान ले लोगे और बीटा बराबर जो है माइनस। अल्फा बराबर 8 आ गया और बीटा बराबर बटे में, अच्छा 2 था, 2 बटे 2 बटे 2, बहुत अच्छा। तो अल्फा का मान कितना आ गया? 4 और बीटा का मान कितना आ गया? 3। ठीक है। अब ये समीकरण का क्या निकला है? मूल। इनके व्युत्क्रम क्या होंगे? मूलों के व्युत्क्रम का योग, यानी 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। मूलों का व्युत्क्रम होता है 1 बटे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो अल्फा का व्युत्क्रम 1 बटे अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1 बटे बीटा, दोनों का योग का मतलब दोनों का योग कर दिया। अल्फा बीटा का मान लगा दीजिए। 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 3, एलसीएम ले लो। 12, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 सिद्ध होता है। एलसीएम लिख लिया दोनों का, दोनों के गुणक या दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है पहला वो, उसका इससे इसे भाग करो, जो भी आएगा उससे ऊपर वाले गुणा करो, कितना होगा? 7 बटे 12। ये हमारा उत्तर है। एक तरीका तो ये है जो एक कॉमन मेथड है, जिस मेथड से सारे बच्चे इसे करते हैं। एक थोड़ा सा अलग तरीका है। तीसरे के का हम करेंगे सेकंड में। भाई गणित विषय को गणित विषय महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि एक सवाल को करने कई तरीके होते हैं और बच्चा हर तरीके से करता है। अब कौन सा स्मार्ट तरीका है करने का? स्मार्ट तरीका कौन सा होगा? समय भी कम खर्च हो और सवाल का उत्तर भी आ जाए और उत्तर गलत आने के चांसेस कम हो जाए। ये तो स्मार्ट तरीका हुआ।
आपको नंबर उसको भी 2 मिल रहे हैं, उसको भी 2 मिल रहे हैं, एक को करने में 5 मिनट लगे, एक बच्चे को 2 मिनट लगा, तो स्मार्ट कौन है? 2 मिनट वाला। ठीक है, देखिए। और ज़्यादा स्मार्टनेस भी खतरनाक होती है, पता लगा हर सवाल में स्मार्टनेस दिखाने लगे, वो भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक मेथड होते हैं, बाकी एक ही तरीका होता है। कुछ बच्चे इसी में दिमाग लगाते रहते हैं कि सवाल के मेथड कितने हैं। ये याद रखो, समीकरण के मूलों का योग जो होता है ना, वो एक सूत्र होता है, हमने बताया है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर। ये मूलों का योग का सूत्र है। डायरेक्ट याद करें, कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों के योग का सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक, और मूलों के गुणनफल का सूत्र है अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। अगर मैं इसे वैसे लिखूं तो मूलों का योग, मूल तो एक अल्फा होता है और एक बीटा, बराबर माइनस बी बटा, अगर मैं इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से कर लूं, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कुछ ऐसे भी याद, हम कहेंगे आप ऐसे याद रखें। अब देखो यार, माइनस बी का मान कितना? -7, ये एक्स का गुणांक तो -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे ए का मान कितना है? 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 7। एक सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये सूत्र है अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणा। अचर पद कितना है इसका? यानी अगर मैं इसे कहूं तो c बटा a अल्फा बीटा का मान आ गया। मूल अगर अल्फा बीटा है, बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब ये पहले से ही है कि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हम कहा करेंगे, तो अल्फा बीटा बराबर c बटा a। ये एक और तरीका है। तो c का मान कितना है? 12, a का मान 1, अल्फा बीटा का मान निकले। आपको क्या निकालना है? मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो मूलों का व्युत्क्रम है क्या? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, एलसीएम ले लेना, अल्फा बीटा गुणा कर दो, तो अल्फा से भाग करो, अल्फा कट गया, क्या बचा? बीटा, बीटा से भाग करो, अल्फा बचा, अल्फा कम अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा को कौन भाग कर रहा है? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7, और अल्फा बीटा का मान कितना है? 12। देखो कोई अंतर है आंसर में? ये तो मैंने आपको समझाया है, और मैं नहीं समझाता तो कितनी जल्दी कर लेता इसको। मैं कहता भाई ये सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए यानी 7 बटा 1, अल्फा बीटा का मान बी बटा ए यानी 12 बटा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा ऐसे ले लो, अल्फा गुणा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 और अल्फा बीटा का मान है 12। एग्जाम में तो मुझे करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये पहला मेथड है और ये दूसरा, और तीसरा भी बता रहा हूँ। तीसरा मेथड क्या है इसको करने का? इसी सवाल को आप तीसरा तरीका करने का ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। गुणनखंड मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके कर लीजिए। 12 के ऐसे टुकड़े जो घट जुड़ के 7 आ जाए, 4 दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह ब्रैकेट, ये तो होता है, ये प्लस है तो प्लस, अब जुड़ के आएंगे 12 के टुकड़े, 4 दिया 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर। इसलिए तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने कर लिया है। अब ये दोनों गुणा इनकी 0 है, तो गुणा 0 है तो इसका मतलब x माइनस 4 0 हो सकता है, या x माइनस 3 0 हो सकता है, x बराबर 4 आ गया, या x बराबर 3। ठीक है, तो लेकिन ये तो हाँ सही है। अब अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर 3, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर 1 बटे 4 प्लस 1 बटा 3, 12 एलसीएम, तो ये 4 तिया 12, 7 बटे 12 मूलों के व्युत्क्रम का। तो आप चाहे मूल आप श्रीधराचार्य विधि से निकालिए, चाहे मूल आप गुणनखंड मेथड से निकालिए, बाद में मूलों के व्युत्क्रम का योग कर दीजिए, मूलों का गुणनफल कर दीजिए, मूलों के व्युत्क्रम का गुणनफल कर दीजिए, मूलों के वर्गों का गुणनफल कर दीजिए, मूलों के वर्गों का योग कर दीजिए।
मूलों के घनों का योग कर दीजिए। कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ये तो एक सवाल आ गया इसमें, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके 3 मेथड है इस सवाल के, इसको आप कॉपी करें।